हेलो बच्चों। तो आज फिर एक बार हम गेस क्वेश्चन इसी 2026 का ही हम गेस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन का नाम जो है, सीधी धारावाही चालक तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, यही पूछेगा। ऐसे ये बायोट सावर्ट का है, ज्यादा बड़ा करेगा तो बायोट सावर्ट के नियम को लिखे और इसके द्वारा सीधी धारावाही चालक तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछेगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं पूछेगा, वो नहीं जोड़ेगा, वो 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन देगा। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे है, तो सबसे पहले सीधी चालक तार लेंगे। अब सीधा चालक तार लेंगे तो ये एक सीधा चालक तार लिया बेटा, यहां से सीधा चालक तार लेंगे। ये टेढ़ा हो गया, आप सीधा कर लेंगे, एकदम स्ट्रेट वे लेंगे सीधा, क्योंकि नाम ही है सीधा तो ये सीधा हो गया। चलिए इसका कुछ हम नाम पुट कर देंगे, एल एम पी क्यू कुछ भी कर देंगे, अपने हिसाब से कर दीजिएगा। हम यहाँ पी लेते हैं और यहाँ क्यू लेते हैं। अब चूंकि धारावाही चालक तार है तो इससे धारा बहेगा ही, और इसको हम मान लेते हैं आई धारा इससे प्रवाहित हो रही है। आप लोग भी भाषा में लिखे, क्योंकि भाषा तो बताते नहीं है, आप लोग तो एग्जाम देने वाले हैं, एग्जामिनी सब है, इसीलिए ये भाषा तो आप खुद लिख लीजिएगा। हम समझा रहे हैं कि माना कि पी क्यू एक धारावाही चालक तार है, उससे आई धारा क्यू से पी की ओर प्रवाहित हो रही है। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है, जो ट्रिक्स है जो आसानी करेगा कि इसके बीचों बीच से कहीं पर इसके निकट यहाँ 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 कहीं पर एक पॉइंट ले लेना है, इसके निकट एक पॉइंट ले लेना है। लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं जिसका नाम हम एल मान लेते हैं। यह जो डिस्टेंस लिया यहाँ से इसकी दूरी कुछ होगी और इसकी दूरी को हम सुविधाजनक रूप से ए मान लेते हैं। अब लीजिए हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर भी एल। अब बायोट सावर्ट्स कहते हैं कि हमारे रूल के अनुसार अगर कुछ भी निकालिएगा तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमारी मम्मी जो है वो खाना जिस समय चावल बनाती है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट, एक चावल का दाना उसको टेस्ट करती है और उसके बाद सारा का इंटीग्रेट कर देती है। सिमिलरली हम छोटे से पार्ट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये स्मॉल पार्ट यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लेंगे। एंड फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन हम यहां पर लेते हैं, एकदम छोटा, एकदम छोटा है, लेकिन आप समझिए इसीलिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एकदम छोटा है। इसका नाम हम सुविधाजनक से सी डी लेते हैं और यहां से यहां का डिस्टेंस x लेते हैं। जब ये डिस्टेंस x है और ये छोटा सा पार्ट है तो ये dx ही होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम c टू d विल बी dx। अब इस एलिमेंट के कारण, छोटे से पार्ट के कारण यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई ये तो हमको जानना होगा ना। यहां से यहां की दूरी, अब यहां से यहां की दूरी कुछ तो मानना होगा। अब हम यहां से यहां की दूरी कुछ मान लेते हैं, माना कि r कुछ मान लेते हैं। अब देखना यह है कि यह जो एलिमेंट का पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, ये जो है एलिमेंट जो पूरे कंडक्टर का, चालक का छोटा सा हिस्सा है, उसको हम एलिमेंट ही बोलते हैं। वो केमिस्ट्री का एलिमेंट से नहीं, यहाँ छोटा सा पार्ट है। ये इसके साथ कुछ कोण बनाती है अल्फा, ये भी कुछ कोण बनाती है, इसको थीटा मान लीजिए। और यहाँ तो अब 90 डिग्री हम कहे या ना कहे होता है। अब जब ये हमारा बन गया तो सबसे पहले जो हम लागू करने जा रहे हैं वो बायोट सावर्ट्स लॉ के अनुसार जो एक्सप्रेशन है वो क्या एक्सप्रेशन है देखते हैं। छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बराबर, ये कांस्टेंट है, यहां पर थोड़ा यहां लिख देते हैं, थोड़ा आपको जानकारी है। ये डी बी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट 4 पाई इंटू आई
फॉलोइंग करंट का मान एलिमेंट का लेंथ और साइन एल, यानी एलिमेंट के साथ पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो कोण बनाती है उसका साइन। अब यहां से यहां का डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, ये हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे ये मेरा बायो सावर्ट्स का रूल है, ये फार्मूला है, तो इसी बात को हम यहाँ भी लिख देंगे, ये फार्मूला को ही लिख देंगे। इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर, इस एलिमेंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो वही फार्मूला लिख देंगे। हमको ये फार्मूला बायो सावर्ट्स ने दिया था, बस लिख दीजिए। ये यहाँ से म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई, या एलिमेंट का लंबाई डी एक्स साइन अल्फा बाई, अब यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर, यहां से इसकी दूरी का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब जो इक्वेशन 1 हो गया, अब हमें इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ऑब्लिकली डिस्टेंस जो होता है इसको नहीं मापना है, ये दिक्कत करता है। ये हमको एंगल नहीं नापना है, कोई भी व्यवहारिक नहीं है, तो हमको ट्रायंगल पर ही लेके चलना है और ट्रायंगल से ही सब कुछ निकालना है। अब ट्रायंगल से निकालना है, लेकिन यहाँ तो अल्फा है, तो उसको हटाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला डिस्टेंस जो है नीचे से हम कैसे नापेंगे, नहीं नाप सकते हैं, इसको भी हटाना होगा, ठीक है, इसको भी हटाना होगा। और जब सबको हटाना है तो लेकिन फार्मूला तो यही है, अब हटाना है तो बारीकी से फिगर से इन तमाम चीजों को निकाल के पुट कर देंगे, सूत्र हट जाएगा। अब चित्र से ट्रायंगल सी ओ, और यहां जो एल माने हैं, यहां एल ले लेंगे में, ये क्या हो जाएगा बेटा। सबसे पहले देखते हैं हम 10 का एक सूत्र है, बहिष्कोण एक्सटर्नल एंगल सामने के दो एंगल के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है, और इस तरफ से हम लिखेंगे इतना बराबर, बस यही, ये 90 प्लस थीटा, ये हो गया। अब जो है हम दोनों तरफ इसी में साइन लगाएंगे। क्यों साइन लगाने, क्योंकि हमको साइन अल्फा निकालना है, तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे, साइन, तो ये इधर भी साइन लगा देंगे, और जब साइन लगा देंगे तो मेरा फार्मूला ये होता है कॉस थीटा। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन 1। अब देखिए ये मेरा हट के ये आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पुनः अब इसी में 10 का वैल्यू लगाते हैं, 10 थीटा, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम लिखेंगे x बाय a। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोनोसिया गुणा आप कर देंगे, तो मेरा आया x a tan थीटा, लेकिन ये तो निकला x, बट यहां हमको चाहिए dx, इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब सवाल है किसके साथ कीजिएगा, तो जो बदल रहा है मेरा कोण बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, तो एंगल के साथ इधर कर देंगे, इसमें d लगा देंगे, d थीटा लगा देंगे, लेकिन उसका हम वहां डायरेक्ट लिखेंगे, तो इधर डिफरेंशिएशन हो गया, अल्फा रहेगा। 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इधर वाला जो d थीटा है उधर जाके यहाँ d थीटा आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहां से इसी में पुनः cos थीटा, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर आधार बटा कर्म, बेस बाय हाइपोटेनस, वो क्या होता है, आधार बटा कर्म, तो a बटा r, और हमको निकालना यहाँ r है, इसलिए इसको इधर कर देंगे, तो मेरा निकल गया कि r बराबर a बाई cos थीटा। अब यही जो है ऊपर चला जाएगा, तो मेरा देगा r इक्वल टू a सेक थीटा। अब यहां से यहां, अब सबसे पहले हम जो ये बनाए उसको आप लोग जो है ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो है इतना समझ के सबसे पहले इसको उतार लीजिए, देख के उतार लीजिए, फिर हम बतलाते हैं। हाँ, तो यहाँ जो है
इसमें जो है, इसमें जो हम निकाले हैं इन तमाम टर्मों को हम इसमें पुट करते हैं। तो देखिए यहां से ये dB बराबर, ठीक है, dB बराबर म्यू नॉट ये 4 पाई ये निकला, ठीक है, 4 पाई इंटू आई। अब जो है dx का वैल्यू कितना होता है, तो dx का वैल्यू जो हम अभी माने हैं, dx का वैल्यू यहां से यहां ये वाला ये a सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब साइन के बदले ये रख देंगे कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो d छूट गया यहां से छूटा, यहां इसको यहां रख दीजिए या फिर यहीं रख दीजिए, d थीटा आपको जरूरी हो जाएगा। अब नीचे में जो r आ रहा है, यहां जो r आ रहा है, यहां से इस r का वैल्यू हम a सेक थीटा लिखेंगे, लेकिन ये स्क्वायर है, यहां सिर्फ r है, तो सारे टर्म पर स्क्वायर हम दे देंगे, तो ये हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको आप देखते हैं, जो कट करेगा उसको काटते हैं। अब कैसे कट कीजिएगा, जैसे ये है, ये और ये कट कर गया, अब ये दोनों सेम मिल रहा है, तो दोनों सेम से सेम कैंसिल हो गया, तो मेरा यही रिमेनिंग टर्म बचेगा। तो बचा क्या यहाँ, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू बचा क्या यहाँ आई, नीचे क्या बचा a। अब इधर क्या बचा cos थीटा, ये cos थीटा, लेकिन यहां भी तो है वो d थीटा। अब मेरा जो इक्वेशन आया यही परफेक्ट इक्वेशन है। अब इक्वेशन को इसका नाम कुछ रख दीजिए, तो हम तो यहाँ 3 माने नहीं, तो 3 यहाँ रख देते हैं, 3। अब इसको पहले उतारिए और फिर से उसके बाद यहाँ जो है इस तरह से जो है, अब हमको ये मिल गया, तो ये मिला, क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला, किसके कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण। कहां पर, जिस बिंदु पर कहेगा ये, तो ये इसके कारण हो गया, यहां पर निकला जरूर, लेकिन इसके कारण हुआ, तो छोटा सा है तो छोटा निकला, लेकिन हमको तो पूरा निकालना है ना, पूरा के कारण। अब जो है पूरा जो निकालना है उसके लिए हमको क्या करना होगा बेटा, ये इस तरह का ये जो है पूरा जो लेंथ है, पूरा लेंथ जो है आप इसको अनेक छोटे छोटे भागों का बना हुआ माना जा सकता है, अनेक छोटे छोटे भाग का बना मान लेंगे। जब मान लेंगे तो मेरा एक भाग के कारण निकल गया, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकल, बहुत टाइम लगा। लेकिन मेरा मैथ कहता है कि एक टर्म का निकाल लीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब सवाल है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जहां से स्टार्ट करेंगे, जिधर से करंट बहेगा उधर से इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको मिलाएंगे, तो ये मिलाएंगे तो यहाँ कुछ कोण बनेगा। मान लीजिए कि यह कोण जो है फाई 1 बना, मान लेते हैं। अब जो है ये भी, इसको भी इससे मिलाएंगे तो ये भी कुछ कोण बना रही है, ये कुछ कोण बनाएगी, मान लेते हैं इस कोण का नाम है फाई 2, कुछ तो मानना पड़ेगा। अब सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो ये बनाती है। लेकिन आप जब मैथ पढ़ेंगे तो ये 4th क्वाड्रेंट होगा, है ना, तो इसमें जो साइन का वैल्यू होता है वो माइनस, और इसका जो वैल्यू होता है, एंगल होता है ये माइनस में, और इसका वैल्यू होता है प्लस में। अब यहाँ पर देखने वाली एक बात ये है कि हमको इसको इंटीग्रेशन करना है यहां से यहां तक, तो मान लेंगे कि यह जो है, यह पोर्शन जो है, माना कि बिंदु Q L पर फाई 1 कोण बनाता है, और ये बिंदु P L पर फाई 2 कोण बनाता है। देखिए आप लोग जो इस तरह से छोटा मत कीजिएगा, हमने आपको समझाने के लिए, आप अपने फिगर को अच्छा से बनाइएगा और वो जो देखता है वो समझता है।
हम तो आपको याद करने के लिए, समझाने के लिए बता दिए ना कि इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे। अब आपको इससे डायरेक्ट लिखना है, छोटा छोटा नहीं करना है ना। तो कौन बनाता है? तो पूरे के कारण धारावाही, धारावाही तार, धारावाही तार नाम क्या दिए हैं? PQ के कारण, कहां पर? L पर चुंबकीय, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो हम चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं बेटा, तो अब तो पूरे के कारण हो गया। तो पूरा में तो सब अनेक छोटे छोटे भाग हैं, तो इसी को हम समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, क्षेत्र, क्षेत्र बस हो गया। ज्यादा आपको लिखना नहीं कि समाकलन करने पर कहां से कहां तक, बस हो गया, बनाता है। तो इन, अब हमको ये भी नहीं लिखना है सीमा एक से यहां, सीमा इससे इससे नहीं, कुछ नहीं लिखना, हो गया। तो क्षेत्र, अब इसका यहां पर dv लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लिख देंगे, और इधर, अब इधर के लिए थोड़ा सा कंजूसी करेंगे। कुछ टर्म जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे। जैसे ये कांस्टेंट है, अब इस टर्म को हटाइए, 4 पाई, ये मेरा कांस्टेंट है, चूंकि हम बाहर हैं, धारा कांस्टेंट है, और सर्टेन डिस्टेंस पर लिए हैं, तो मेरा यहां से यहां जो a डिस्टेंस है वो भी सेम है, कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, इसको भी हटा लीजिए। लेकिन आपका जो हम छोटा सा लिए थे, तो एंगल तो इतना था, अब पूरा बढ़ गया, यानी एंगल बढ़ रहा है, इसी का इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो गया cos थीटा d थीटा, लेकिन कहां से कहां तक? फाई 1 से फाई 2 तक, और ये मेरा साइन माइनस आता है, इसलिए यहां माइनस रख देंगे, और तब तक इसको उतारी, फिर हम बतलाते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, अब जो है इसका जो है एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx का क्या होता है? x। फिर उसी प्रकार इंटीग्रेशन dv का क्या हो जाएगा? b, या g हो गया। अब इसको हम कांस्टेंट है, वैसे ही इसको रहने दें, I/a। अब इसका जो है, ये जो होता है ये वाला, तो इसका जो है अपना इंटीग्रेशन, तो ये जो है हमारा, ये जो है b तो आ गया, अब ये आया और ये यहीं उतार दिया, और इसको ऐसे उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, क्योंकि फंक्शन यहां से है ना, ऑपरेशन यहां से ना, इसका चेंज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। तो हम यहां पर लिख देंगे sin थीटा, लिख दिया। अब ये लिमिट रहेगा, लिमिट ये और लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है, एक बार अपर लिमिट यहां रखिए, माइनस लोअर लिमिट, तो यहां एक बार अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, तो यहां हो जाएगा साइन, ये माइनस 5/1। अब देखिए ना, ये साइन माइनस 5/1 बराबर होता है माइनस 1/5। ये इतना होता है। अब हम यहाँ एक स्टेप बचाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस तरह से मेरा ये आ गया मेरा एक फार्मूला, और यही फार्मूला जो है मेरा आ गया 4πa, यानी मैग्नेटिक करंट करीब कंडक्टर के कारण, स्टेट वायर के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, यही आ गया मेरा बायो-सावर्ट्स के रूल के अनुसार। अब इतना ही आपको देखना है, इतना ही आपको जो है प्रूफ भी वहां करना है। इसके बाद मेरा एक लिमिट आता है, लिमिट, शर्त, कंडीशन, कि अगर पॉइंट यहां होगा, अगर पॉइंट यहां होगा, तो अब इसमें शर्त भी लिख दीजिएगा। अब शर्त बताते हैं, तो वो सीमाएं पहले इतना उतार लीजिए, आप इसका नाम कुछ रख दीजिए। अगर समीकरण देख लीजिएगा 4 है तो 4 रख दीजिएगा, नहीं 3 तो 3, 4 से। अब यहाँ पर जो है ये मिसिंग हो सकता है, चूंकि ऊपर मिटा दिए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब फिर से इसको उतार लीजिए, फिर आप कंडीशन बताते हैं, शर्त बताते, स्पेशल केसेस बताते हैं। धन्यवाद। हाँ देखिए, अब जो है यहाँ पहले था 2 था, यहाँ 1 है, इसको हम आगे पीछे कर देंगे, क्योंकि प्लस में, यानी प्लस में 2 + 3 और 3 + 2 दोनों का मान 5 ही होता है, इससे इसको आगे पीछे कर देंगे। हम आगे पीछे कर दें, क्यों? अच्छा लगने के लिए, कोई खास बात नहीं। अब ये स्पेशल केस, विशेष स्थिति
वो क्या है, हो सकता है कि हमारा ये पॉइंट जो काफी काफी निकट हो, यहाँ पर काफी निकट हो। तो जब निकट होगा, जब ये मेरा पॉइंट निकट हो जाएगा तो ये रेखा जो है बस यहाँ पर आ जाएगी, और ये रेखा जो इस तरह ऑब्लिकली है वो भी ऐसे आ जाएगी। तो ये दोनों तो खड़ा खड़ा हो जाएगा ना, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। जब बिंदु एल ओ के काफी निकट हो तो, जब निकट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, φ1 बराबर φ2, यानी φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है यहां पर ये दोनों इस तरह से आ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल जो है इस पर लाइन पर 90 डिग्री होगा। देयरफॉर अतः समीकरण 4 निम्नानुसार होगा, निम्नानुसार होगा। अब जो है इसको जो इसके बदले और इसके बदले इसमें 90 90 रख देंगे। अच्छा 90 sin 90 1 sin 90 1, तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई i बाई a, और ये sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, sin 90 यानी 1 प्लस 1। यहां आप पूरा पूरा नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट 2 डालिएगा, क्योंकि जो देखेगा वो पूरा देखेगा, है ना, ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब इसी को हम जब इसे लिख दिए तो हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई i बाय, या ये जो हो गया ये 1 1 2 आ गया, 2i एक बार लिख दीजिए, और ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन हो गया किसके कारण, धारा सीधी धारावाही चालक तार के कारण इसके निकट हो गया, ठीक है। और ये इसको उतारिए फिर से, है ना। अब दूसरा केसेस है, अब दूसरा जो है वो पॉइंट 2 देंगे जब बिंदु एल, है ना, बिंदु एल जो है कहां पर होगा, बस किसी एक किनारे पर, है ना, किसी एक किनारे पर हो, किसी एक किनारे पर बिंदु एल किसी एक किनारे पर हो, बिंदु एल किसी एक किनारा के निकट हो तो। अब देखिए ना, मान लिया कि हम यहां पर किनारा मान लेते हैं, सॉरी, अब मानते हैं, देखिए यहां पर हम किनारा मान लेते हैं, या यहां पर मान सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पर आएगा, तो ये तो खड़ी रेखा हो जाएगी, ये तो कोई कोण नहीं बनाएगा, इसके नजदीक है तो कोई कोण 0 कोण बनाएगा, लेकिन ये खड़ी रेखा 90 डिग्री बनाएगा। हो तो थीटा वो जो 2 है विल बी 90 डिग्री, तथा 1 जो है कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अतः समीकरण 4 निम्नानुसार होगा, अब जो है यहां तो वही होगा, b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई i बाई a होगा ही। अब इसके जगह साइन 0, और साइन 0 बराबर साइन दिखा, अब φ1 के जगह 0, तो साइन 0 बराबर 0 प्लस साइन ये 90 डिग्री, तो ये जो है 90 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 तो 1 होगा ना, डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे, b बराबर म्यू नॉट 4 पाई i बाई a। यहां देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, और एक से किसी चीज में गुना करेंगे तो मेरा इतना ही आएगा। अब आपका इतना ही हो जाएगा, है ना। बस ये 2 कंडीशन है, आप इतना लिख दीजिएगा, और इस तरह आपका बायो-सावर्ट्स के अनुसार सीधी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये हो गया क्लियर। अब यहां तक आप लिख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग लिखिएगा, क्योंकि आप लोग डाउट लिखते नहीं हैं, और लोग दूर दूर से कहीं कैसे देख रहे हैं, हमें आइडिया भी नहीं लग रहा है। एक दूसरी बात, वीडियो अगर ठीक नहीं लगे तो हमको लिखिएगा कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, इसमें हम इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।